बहुत ही पुराने जमाने की बात है कि एक गांव हुआ करता था जो देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आता था। उसके जिस तरफ भी देखे हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती। हर तरफ इस कदर खूबसूरत नजारे होते कि जी चाहता कि हमेशा के लिए वहीं पर रह जाए। उस गांव में बाग भी हुआ करते थे, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ, वहां पर जवाल आ गया। लोग भूख के मारे मरने लगे, बच्चे प्यास से तड़पने लगे, जानवर तड़प तड़प कर मरने लगे। कारोबार खत्म हो गया, कुछ भी न रहा। लोग इल्तिजाए करने लगे खुदा से, मेरे खुदा हमें इस मुसीबत से निकाल दे। ऐ मेरे परवरदिगार हमारी मुश्किलों को हल कर दे। मेरे मालिक हमारी गलतियों कोताहियों को माफ कर दे। मेरे अल्लाह हमारी मदद फरमा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमीन 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 मेरे भाई, आमीन। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को दूर फरमाए और मेरी भी, बल्कि पूरे गांव की मुश्किलों को दूर फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, हमें यहाँ पर सर जोड़कर बातें नहीं बल्कि कुछ करना चाहिए। अब्दुल रहीम, मेरे भाइयों, बातें तो आप सब सही कर रहे हैं, लेकिन क्या करें? बताओ क्या करें? इस मुश्किल से हम कैसे निकलें? कैसे निकले इस मुश्किल से? मेरे दोस्तों, क्यों ना हम ऐसे करें, जंगल के उस पार बादशाह से मिलते हैं, उससे अपने गांव के हालात बताते हैं। बादशाह है, कोई ना कोई हल तो निकालेगा, और कुछ नहीं, कम से कम नौकरी तो दे देगा। क्या बात कर रहे हो? जंगल के उस पार जाएं, और वो भी इस कदर खतरनाक रास्ते से? क्या तुझे पता नहीं कि वो किस कदर खतरनाक रास्ता है? उधर तो शेर है, जिन्नात है। जंगल में से गुजरना खतरे से कम नहीं। हाँ, अब्दुल सुभान ठीक कह रहा है। जिसने मौत को आवाज देनी है वो जंगल में से गुजरे। कम से कम मैं जंगल में से नहीं गुजरने वाला। तो ठीक है, ना गुजरो जंगल से, मरते रहो यहीं पर। तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह है? गांव के हालात नजर नहीं आ रहे तुम्हें कि किस तरह पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं? खाने को कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, उसकी परवाह नहीं तुम्हें? ये जो गांव है तुम्हारा नहीं है क्या? इस गांव में रहने वाले तुम्हारे नहीं है क्या? इस गांव में मरने वाले तुम्हारे नहीं है क्या? मेरे भाइयों, मेरा साथ दो, मेरे साथ चलो, मेरी हिम्मत बनो। कुछ भाई मेरे साथ तैयार हैं, आप भी मेरे साथ चलो। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी के साथ हूँ। इसके लिए मुझे चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है भाइयों, मैं भी तैयार हूँ। चले, मैं भी चलता हूँ। नहीं रजा, मैं तेरे लिए ही तो जा रहा हूँ यार। मामा जी, आपको पता है अब्दुल रहमान, अब्दुल सुभान, अब्दुल रहीम और गांव के बहुत से लोग जंगल के उस पार जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगा। मुन्ना, आपने नहीं जाना, आपके पापा ने मना किया, वहाँ खतरा ही खतरा है। मुझे नहीं पता, मैंने जाना। पापा ने मना किया, आप भी मना कर रहे हैं, मैंने जाना। अच्छा जाओ फिर, मुझसे ना पूछो। और इस तरह गांव के लोग मिलजुल कर सफर की तरफ रवाना हो गए। मौत उनका जंगल में बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्हें खबर ना थी ये बच्चों की मोहब्बत भी क्या मोहब्बत होती है कि वालिदैन को अगर मौत का सामना भी करना पड़े तो कभी इनकार नहीं करते। प्यारे बच्चों, जब मामा पापा आपको किसी काम से मना करें तो आपका काम है उससे फौरन ही बाज आ जाए, क्योंकि मामा पापा कभी नहीं चाहते कि आपको किसी किस्म का नुकसान हो। क्यों? क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। और जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, उनके साथ क्या होता है देखिए। मुन्ना बेटा। मामा, ये तो मामा की आवाज है। मुन्ना बेटा, आ जाओ। मामा, आप कहाँ हो? मामा,
इधर हूँ, मैं आ रहा हूँ मामा। इधर आ जा मामा। मामा इधर आओ बेटा। अब्दुल रहमान, वो देखो सामने झोपड़ी नजर आ रही है मुझे। हाँ यार, मगर सोचने की बात है कि जंगल में झोंपड़ी का क्या काम है। अब्दुल रहमान, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ऐसे करते हैं कि वहां पर झोपड़ी में जाकर देखते हैं कि क्या माजरा क्या है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी बात सुने। मैं इधर हूँ बाबा जी। सर, उसकी आंखें देखिए सर, कितनी खौफनाक है। मुझे तो डर लग रहा सर। अब्दुल रहमान, मैंने तुझे कहा था हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब्दुल रहमान, चलो भागे यहाँ से। लेकिन सर कहाँ जाएं? न आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं। कहाँ जाएं? कौन हो बेटा? डरो नहीं, मेरी आंखें खराब हैं। आंखें मेरी खराब हैं। क्या बात है? तुम जंगल में क्या करने आए हो? बाबा जी, बात यह है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, जिसकी वजह से हम लोग भूखे मरते जा रहे हैं। तो हमने गांव वालों ने, कुछ लोगों ने फैसला किया कि जंगल के उस पार बादशाह से जाकर मिलते हैं और अपने गांव के हालात बताकर कुछ मदद तलब करते हैं। अच्छा, तो फिक्र ना करो, मेरी बेटी बादशाह के घर काम करती है। वो आएगी तो तुम्हें उसके साथ भेजकर नौकरी लगवा दूंगा मैं। फिक्र ना करो, परेशानी नहीं लेनी। ठीक या अल्लाह, है। तेरा शुक्र है। चलो अब्दुल रहमान, बाकी साथियों को भी ये खुशखबरी सुनाते हैं जाकर। हाँ बेटी, आ गई हो। मेरे लिए खाना लाई हो। ये लो अब्बा, आधा इंसान मैं खा के आ गई हूँ और आधा इंसान तुम्हारे लिए लाई हूँ, रोज की तरह। वो कौन है? कौन है वो? ये हमारा नया खाना है, नया खाना। चलो अब्बा, इनको मुतमिन करते हैं जाओ। तो ये हैं जिन्होंने बादशाह के पास काम पे लगना है। तो ठीक है, मैं एक एक को ले जाऊंगी और काम पे लगवा दूंगी। और इस तरह बारी बारी करके वो लोग किस्मत के मारे, किस्मत से हारे, उसके जाल में फंसते गए। चुड़ैल ने इस कदर प्यार से जाल फेंका कि किसी को कानो कान खबर भी ना हुई, किसी को शक तक ना पड़ा उसकी मासूमियत पर, और अपनी जान से हाथ धोते गए। फिर हुआ क्या? आखिर में एक नौजवान बच गया। जब अल्लाह ताला किसी की मदद करता है
तो वो चाहे तो किसी से भी करवा सकता है। फिर उस नौजवान की अल्लाह ताला ने मदद की और वो वहां से जान बचाकर निकला। और ये सब हुआ कैसे, देखिए। सुनो नौजवान, यहाँ पर तुमने सुबह से लेकर शाम तक ढोल बजाना है। यही तुम्हारी नौकरी है। अगर तुमने ठीक से ना बजाया तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। बचाओ! मुझे जुबान अता कर ताकि मैं तेरे इस बंदे की मदद कर सकूं। ओ भाई, ओ अल्लाह के बंदे, ओ इधर देख, क्यों मरना है तूने भी? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओ तू भी मरने के लिए आ गया? नीचे देख, नीचे हूँ मैं, नीचे। तुम खरगोश होकर बात कर रहे हो? तुम बात कर सकते हो? मेरे बोलने को छोड़, तू यहाँ से भागने वाली बात कर। तू क्यों आ गया मरने के लिए? वो चुड़ैल आगे कितने ही लोग खा गई है। क्या? वो सब साथी मेरे थे, वो तो नौकरी लगने गए थे। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे बचूंगा? अगर तू बचना चाहता है तो यहाँ से भाग जा। वो औरत नहीं, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। भाग जा, मैं तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि यहाँ से उल्टे हाथ भाग। गांव का रास्ता इस तरफ से करीब है, तू जल्दी ही गांव के करीब पहुँच जाएगा। मैं तेरी ये मदद कर सकता हूँ कि जब तक चुड़ैल न आए तब तक ढोल के ऊपर चढ़ के ढोल बजाने की कोशिश करता हूँ। मर गए, ये तो आ गई। मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बस मजे लेने के लिए चढ़ गया था। भागो भागो भागो। ओ मेरे पीछे किधर आ रही हो तुम? मेरी जान को छोड़ो, अपने असल खाने के पीछे जाओ। वो जंगल से बाहर निकलने वाला है। आ गई है चुड़ैल। आजा, आ मेरे पास आ। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तू मेरे साथियों को भी खा गई। चुड़ैल, तू अगर इतनी हिम्मत रखती है तो आ,
मुझे खा के दिखा। आ मेरे पास, डर के वहां पर क्यों खड़ी हो गई है? मेरे पास आ, आती क्यों नहीं? आ मुझे खा, खा मुझे आके, आजा। अल्लाह मेरी जान छुड़वा दे, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह किसी तरीके से जान छुड़वा दे। वो कौन है? बादशाह, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, मेरी मदद कीजिए, बादशाह सलामत। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बादशाह को भेजकर मेरी मदद फरमाई। कौन हो नौजवान, और यहाँ पर जंगल के करीब गांव से बाहर क्या कर रहे हो? और ये लड़की कौन है? और तुम दरख्त के ऊपर क्या कर रहे हो? कहाँ से आया हो तुम? बादशाह सलामत, ये मेरा भाई है, ये थोड़ा सा पागल है, ये घर नहीं जा रहा, इसे समझाइए, इसके सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी? बादशाह सलामत, ये मेरी बहन नहीं है, बादशाह सलामत, ये एक डायन है, डायन। ले जाए इसको, खुदा के लिए इसको मार दे या ले जाए, मैं इससे तंग हूँ। बादशाह सलामत ले जाए, खुदा के लिए ले जाए, मैं नहीं लेके जा सकता। बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं इस डायन को नहीं लेके जा सकता। अगर आपने लेके जाना है तो ले जाए, लेकिन कत्ल कर दीजिएगा इसको, क्योंकि आपने अगर इसको कत्ल ना किया तो ये पूरे गांव को खा जाएगी। सुनो नौजवान, मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन ठीक कह रही है, वरना कौन अपनी बहन को इस कदर बुरा भला कहता है? तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं ले जाता हूँ। ये कुछ अशरफी हैं, इन्हें ले लो और जाकर अपना इलाज करवाओ। चलो हो जाओ यहाँ से। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस कदर मुझे खजाना अता किया कि अब तो मैं इंशाअल्लाह जरूर अपने गांव वालों की मदद कर सकूंगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। और इस तरह बादशाह एक खूबसूरत तरीन लड़की समझकर उस चड़ेल को अपने साथ अपने महल में ले गया। बादशाह खुशी से लेकर जा रहा था, लेकिन क्या खबर कि उसकी बर्बादी का बायस बनने वाली थी। अब बादशाह की बर्बादी हुई कैसे, आगे देखिए। मेरी प्यारी बीवियों, महारानियों, जल्दी से मेरे पास हाजिर हो जाओ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मेरा हुक्म है ये। सुनो मेरी बीवियों, इधर देखो, ये है मेरी नई बीवी। आज के बाद यही बड़ी मलका होगी, इसी से सब पूछ कर चलेंगे। जी बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर, हम क्या कम किए आगे चुड़ैल को उठा लाए। जी मलिका, आप सही कह रही हैं, बादशाह को शायद हम कुछ कम नजर आ रही हैं। बादशाह को इसमें क्या नजर आया? दिखने में ही चुड़ैल नजर आती है, मुंह न मत्था जिन पर लथा। जी बादशाह सलामत, जैसे हम पहले रहती हैं वैसे ही इनके साथ भी रहेंगे। मलिकाए बेगम, आइए चलते हैं बाग में टहलने के लिए, सैर की सैर हो जाएगी और इसी बहाने से खाना भी हजम हो जाएगा। चलते हैं रूटीन के मुताबिक वहीं पर। हाँ, कल जो से बाग में गए थे वहां पर तो बड़ा ही मजा आया था, आज भी वहीं पर चलते हैं। क्या ख्याल है आपका, चले? जी बादशाह सलामत, चलते हैं बाग में टहलने के लिए, खाना हजम हो जाएगा। मैंने खाया ही क्या है जो हजम हो जाएगा? इन फलों के खाने से, बागों में टहलने से या इंसानी खाना खाने से क्या मेरा पेट भर सकता है? मैं क्या करूं? मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं? किसको खाऊं? हाँ, मुझे याद आया, मैं जानवरों को खाना खाता हूं।
जी मलका यालिया, कैसा लगा आज का सैर करना? मुझे तो बहुत मजा आया। मेरा ख्याल है कि अब वापस चलना चाहिए हमें। वैसे भी शाम होने वाली है। क्या कहते हैं आप, चलें? जी हजूर, जैसा आप चाहें। क्या कमाल का खाना है, चीखो मत। आज तुम्हारी ही बारी है। आऊंगी आज रात में तुम्हें खाने। आदाब अर्ज़ है बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, क्या आप तक खबर पहुंच गई है कि हमारे शहर में एक बहुत बड़ी बला आ चुकी है बादशाह सलामत? और उस बला ने हर इंसान को डरा कर रख दिया है। तो वो ऐसी बला है जो जानवरों को भी नहीं छोड़ रही। कुत्ते क्या, बिल्ली क्या, घोड़े क्या, हर तरफ एक अजीब सी दहशत बन चुकी है बादशाह सलामत। कुछ कीजिए, खुदारा कुछ कीजिए बादशाह सलामत। आदाब अर्ज़ है बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, ये साथ वाले गांव से एक शख्स आया है कि इनके गांव में भी 30 से 40 जानवरों को किसी बला ने खा लिया है। बादशाह सलामत, खुदारा कुछ कीजिए वरना हम लोग भी हलाक होना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है ये उस नई मलका का काम है। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ये दिखने में ही चुड़ैल नजर आती है। पूरे शहर में पहरे लगा दिए जाएं, कोई भी जगह खाली न रहे, खास तौर पर वहां जहां पर जानवर बांधे हुए हैं। किसी पर भी हल्का सा भी शक हो, गिरफ्तार करके ले आओ उसे मेरे पास। कोई इंसान अपने गांव से हटकर नजर आ रहा है, पूछो। अगर पूछने पर बहस करता है तो गर्दन उड़ा दो उसकी। ये मेरा हुक्म है। बादशाह सलामत, हमने उस चुड़ैल को देखा है। देखा ही नहीं बल्कि उस पर हमला भी किया है। बादशाह सलामत, आपसे एक इल्तमास है कि आप पूरे शहर को एक दरवाजे से गुजारें ताकि हम उस चुड़ैल को पहचान सकें। सुनो नौजवान, मेरी बात ध्यान से सुनो, आंखें खोल के। अगर तुम उसे पहचानने में नाकाम रहे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। और ये मेरा फैसला है। उस बला को ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि पूरे शहर में उसने दहशत मचा रखी है। और ये हमारी बादशाही में हो कि हमें मंजूर नहीं। अगर तुम उसे ढूंढने में कामयाब रहे तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। पूरे शहर को जल्दी से बुलाया जाए। हाँ भाई नौजवान, तुम तो नाकाम रहे। अब तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हमने पूरे शहर को एक दरवाजे से गुजार दिया है और पूरा शहर गुजर चुका है। जान की माफी हो बादशाह सलामत, अभी पूरा शहर नहीं गुजरा बल्कि काम अभी अधूरा है। मतलब ये है कि अभी मलका रानियों ने गुजरना है। क्या आप बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। मैं अभी तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मैं अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
जान की माफी हो बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, वैसे अगर रानियों के गुजरने से पूरा शहर बच जाए तो बादशाह सलामत इसमें क्या एतराज है? बात तो तुम्हारी सही है। अगर फिर भी तुम कामयाब ना हुए तो मैं तुम्हें जमीन में दफन कर दूंगा। मलका आलिया, आप भी दरवाजे से गुजर जाइए। अगर आपके गुजरने से लोगों का शक दूर होता है तो उसमें क्या तराज है? बादशाह सलामत, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? 2 कड़ी के मुलाजमों पर यकीन करके आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अगर आपको चुड़ैल को ही ढूंढना है, ये काम मुझे दीजिए। किसी ऐसी लड़की को बुलाया जाए जो बहुत ज्यादा लालची हो। सुनो लड़की, अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। ये कुछ हड्डियां हैं जो तुमने रानियों के पलंग के नीचे रखनी है। अगर किसी को कानो कान खबर हुई तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगी। जी मलका आलिया, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बादशाह सलामत, आपको चुड़ैल चाहिए ना? आइए मैं बताती हूँ आपको कहाँ है चुड़ैल। आइए बादशाह सलामत, और अपनी आंखों से देखिए किस कदर हड्डियां पड़ी हुई हैं। आपकी रानियां ही चुड़ैले हैं। अब आपकी मर्जी, जो मर्जी करें। हमने कभी सोचा ना था कि जिन रानियों को इतने नाजों से रखा है वही रानियां चुड़ैले निकलेंगी, लेकिन इन्हें इनकी सजा जरूर मिलेगी। जमीन में दफन कर दिया जाए इन्हें, यही सजा है इनकी। बादशाह सलामत, इनको कत्ल कर देना इनकी सजा नहीं है। इनकी आंखें निकाल दी जाए और इनको कुएं में फेंक दिया जाए ताकि वहीं पर तड़पती रहे। ये झूठ बोल रही है। बादशाह सलामत, ये हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। बादशाह सलामत जी, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। खुदा रहम कीजिए बादशाह सलामत, रहम कीजिए। सिपाहियों, इन चुड़ैलों को पकड़ो और कुएं में फेंक दो ताकि ये हमेशा के लिए वहीं पर रहे, कभी बाहर ना निकल सके। और ध्यान रखो कि इस कुएं के दूर दूर तक कोई करीब भी ना आए।
गांव के इर्द गिर्द पहरा लगा दो ताकि कोई भी इस तरफ न आ सके। अब्बा जान, आज मैं रानियों की आंखें लेके आई हूँ और ये आंखें आपने हमेशा के लिए संभाल कर रखनी है। अब्बा जान, मैंने उन रानियों के साथ ऐसी चाल चली है कि वो कभी भी कुएं से बाहर नहीं निकल सकेंगी। ठीक है बेटी रानी, मैं इन आंखों को वहाँ पर रखूंगा जहाँ पर मैंने अपनी जान रखी हुई है, यानी तोते के पास रखूंगा जहाँ से कभी भी कोई हिला नहीं सकेगा। और इस तरह राजा उस चुड़ैल के साथ जिंदगी बसर करने लगा। उसे खबर तक नहीं थी कि वही उसकी बर्बादी का बाइस बनी है। और दूसरी तरफ रानी अपनी जिंदगी को अंधेरे में धकेल चुकी थी। उनके लिए दिन और रात में कोई फर्क ही ना रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें एक नेक फर्जंद अता किया जिसके जरिए वो जिंदगी खुशी खुशी बसर करने लगी। वहाँ पर एक दरख्त भी था जिसके जरिए वो अपनी खुराक को पूरी करती गई। और फिर आगे हुआ क्या? बेटा, अभी आप छोटे हो, अभी आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर खतरा होगा। आप कुएं से कैसे निकलोगे बाहर? अभी आप कुएं से बाहर नहीं निकल सकते। जब आप बड़े हो जाओगे तो हम इजाजत दे देंगे। अभी आप सब्र करें। और इस तरह जिंदगी के 17 साल गुजर गए। 17 साल के बाद उस नौजवान ने हिम्मत की और अपनी माओ से इजाजत लेकर कुएं से बाहर निकला। तो अजीब ही दुनिया थी। वो दुनिया को देखता रहा। दुनिया को देखकर हैरान हो गया कि दुनिया ऐसी हुआ करती है। फिर उसने अपनी जिंदगी का आगाज किया। ओ जाने वाले नौजवान, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। मुझे लगता है किसी ने मुझे मदद के लिए पुकारा है। मैं जरूर मदद करूंगा। कौन है? शेर, तुम मुझे मदद के लिए पुकार रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा तो तुम तो मुझे खा जाओगे। तुम मुझे धोखे से बुला रहे हो। नहीं नौजवान, मैं तुम्हें धोखे से नहीं बुला रहा, बल्कि हकीकत में मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। तुम देख सकते हो मेरे पाँव में कांटा चुभा है। अगर ये तुम निकाल दोगे, तुम्हारा गुलाम बनकर जिंदगी गुजार दूंगा। आ जाओ नौजवान, मुझसे अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपना गुस्सा दरख्त पर उतार लिया है। दरख्त को मारकर मैंने अपना गुस्सा उतार लिया है। तुम बिला खौफ मेरे पास आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं अगर आया, जिस तरह तुमने उस दरख्त को मारा है तो मुझे भी मारोगे। मैं कभी नहीं आऊंगा। मुझे अपनी जान की जरूरत है। अभी मैंने बहुत कुछ करना है। अभी मैंने देखा ही क्या है। शेर बाबा, मैं नहीं आऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम वादा करते हो कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे, तो फिर मैं आ जाता हूँ। वैसे भी मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ। मेरा नाम भी करीम शहजादा है। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ।
मैं आ रहा हूँ। ये लो, ये मेरा बेटा है, इसे अपने साथ ले जाओ। ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ, लेकिन जब तक जरूरत होगी तब तक रखूंगा। मलका आलिया, आज महलों में अंधेरा क्यों है? आपने इन अंधेरों को दूर करना है क्या? भला मैं नहीं करूंगा दूर तो और कौन करेगा? मुझे बताइए, मैं आपके लिए अपनी जान भी फिदा कर सकता हूँ। मैं बचती तब हूँ अगर मुझे दवाई लाकर दी जाए। तो कोई बात नहीं, अभी मैं वैद्य को, हकीम को, डॉक्टरों को, सभी को बुला लेता हूँ। दवाई यहाँ से नहीं बल्कि कोहे काफ से लाकर दी जाए, और वहाँ पर सिर्फ एक नौजवान जा सकता है, वो जो आज यहाँ से शेर पर सवारी करते हुए गुजरा है। नौजवान शेर पर सवारी करते हुए? मैं भी पता लगवाता हूँ कि वो कौन नौजवान है जो शेर पर सवारी करता है। सिपाहियों, पता करो कि वो कौन नौजवान है जो शेर पर सवारी करते हुए गुजरा है। उसे गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया जाए। हाँ भी नौजवान, सुना है तुम बहुत बहादुर हो और शेर पर सवारी करते हो। हमारे लिए तुम्हें एक काम करना होगा। हमारी मलका के लिए तुम्हें दवाई ला कर देनी होगी, और उसके बाद हम तुम्हें इनाम से नवाजेंगे। मानोगे तो इनाम देंगे, ना मानोगे सर कलम हो जाएगा। बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर। कोहे काफ पर जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आपका हुक्म सर आंखों पर। वैसे भी मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मेरा नाम भी शहजादा एक करीम है। शाबाश नौजवान, मुझे मालूम था कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम शहजादा एक करीम हो ना। लेकिन ठहरो, मैंने कुछ खाना तैयार करवाया है तुम्हारे लिए। ये रास्ते में खा लेना, और ये खत मेरे अब्बा को दे देना। तुम जा सकते हो। हाँ लड़की, ठीक से जहर खाने में मिला दिया है ना? जी मलका आलिया, मैंने खाने में जहर ठीक से मिला दिया है। लेकिन याद रखना, किसी को कानो कान खबर ना हो। मलका आलिया, 17 साल गुजर गए हैं, किसी को कानो कान खबर हुई है क्या जो आज होगी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें इनाम से नवाजूंगी। जाओ, और वो सारा खजाना तुम्हारा है। वाह सुभान अल्लाह, वाह मेरे मालिक, क्या शान है तेरी। इस कदर खूबसूरत बागीचा है, और यहाँ पर तो पलंग भी है। क्यों ना थोड़ी सी देर यहाँ पर आराम किया जाए, फिर सफर को आगे शुरू करते हैं। हम कौन सा हारने वाले हैं, क्योंकि हम तो शहजादे करीम हैं ना। शहजादी कमल, मैं क्या देख रही हूँ? आपके पलंग पर कोई नौजवान लेटा हुआ है। देख तो मैं भी रही हूँ, लेकिन इस नौजवान की इस कदर हिम्मत कि ये मेरे पलंग पर लेटा हुआ है। उठाओ जरा इसे, पूछते हैं कौन है और कहाँ से आया है, और मेरे पलंग पर क्यों लेटा हुआ है, और मेरे पलंग पर लेटने की हिम्मत कैसे हुई इसकी। उठाओ जरा इसे। नौजवान, ओए लड़के, उठो यहाँ से। ऐसे आराम कर रहे हो जैसे खुद
तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ लेटे हो? उठो जल्दी से। ओए नौजवान, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। इतना बता सकता हूँ कि मैं कोही काम पर जा रहा हूँ, बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसकी मलका के लिए दवाई लेने के लिए। और ये हुक्म है बादशाह का सर आंखों पर। वैसे भी मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मेरा नाम भी शहजादा करीम है। अच्छा, तो ये माजरा है। ये खाना तो तुम्हारा बासी हो गया होगा, इसे फेंक दो। मैं तुम्हें ताज़ा खाना दिलवाती हूँ। हाय अल्लाह, ये क्या? इसमें तो जहर था। इसका मतलब है कोई तो माजरा जरूर है। ये रुक्का कैसा है तुम्हारे पास? दिखाओ मुझे। ये रुका तो मलका आलिया ने दिया है और कहा है किसी को दिखाना नहीं। वैसे तुम देख लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये माजरा है सारा। मैं समझ गई। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी 6 माएँ हैं जो अंधी हैं, और क्या वो कुएं में हैं? जी हाँ, मेरी 6 माएँ हैं और वो आंखों से अंधी भी हैं और कुएं में भी हैं। लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने तो कभी भी किसी को ये बात जाहिर नहीं होने दी। मैंने तो ये बात कभी भी किसी को नहीं बताई। इस खत में सब कुछ लिखा हुआ है, तुम फिक्र ना करो। मैं ऐसी चाल चलूंगी कि बाजी उलट कर रह जाएगी। मैं तुम्हें खत लिख कर देती हूँ, तुम वो लेके जाना। ये लीजिए शहजादा करीम, ये खत आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। और हो सके तो मुझे दोबारा मिलिएगा जरूर, क्योंकि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिक्र ना कीजिए शहजादी कमल, मैं खुद भी आपसे मिलने की तमन्ना रखता हूँ और मैं आपसे जरूर मिलूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। ओए लड़के, तुम यहाँ तक कैसे आ गए हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम यहाँ तक आ गए हो? तुम्हें पता नहीं ये कौन सी जगह है? अब तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए, बंद कर अपने ही हुआ। ये क्या ही हुआ लगाई है? मैं क्या डरने वाला हूँ? तू मुझे डरा सकता है? मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि मेरा नाम शहजादा करीम है। और ताकत की बात करते हो? मेरे पास मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत है। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये देखो मेरे पास खत है, इस खत को पढ़ो, तुम्हें होश आए और पता लगे कि मैं कौन हूँ। इसका मतलब है कि आप हमारे आका के नवासे हैं। आलिजा, आलिजा, गुस्ताखी माफ हो आलिजा। और आइए हमारे साथ, हम आपको आपके नाना अबू के पास लेकर चलते हैं। आप आए ना लाइन पर। ठीक है, माफ कर दिया। और हमें हमारे नाना अबू के पास जल्दी से लेकर जाओ। ये हुक्म है तुम्हें शहजादा करीम का। आइए आका, आलीशान तख्त पर बैठकर उड़कर जाते हैं।
आका, मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर लाया हूँ। आका, ये देखिए तो सही, ये कौन है? आका, ये आपका नवासा है। जी आका, ये आपका नवासा है, ये आपकी बेटी ने भेजा है। और ये जो खत है इसमें सब कुछ लिखा है आका कि ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ और ना ही इसको ताकतें अता की गई है। ये अभी इंसानों की तरह है क्योंकि इंसानों में रहता है। आपकी बेटी ने कहा है कि अब्बा जान, इसकी जो सुतेली माएँ हैं उनकी आंखें भी इसको देकर भेजनी है और जिस जिसकी जान है सबकी जानों का बताना भी है, सारे राज बताने हैं और अपनी ताकतें भी इसको अता करनी है। आलिजा जी नाना अबू जान, मैं आपका नवासा हूँ और मलका अम्मी ने मुझे आपके पास भेजा है। ये देखिए रुका है ना, इस रुके में सब कुछ लिखा है और मुझे सब कुछ अम्मी मलका ने बता दिया है। अब आप भी अनाज फरमाइए और मुझे अपने साथ लेकर जाइए। जो जहाँ जहाँ है सब कुछ दिखाइए। और हाँ, वो जो मेरी सुतेली माई है ना, उनकी आंखें मुझे जरूर दीजिएगा, वो मैंने लेकर जानी है, ठीक है? और खास तौर पर मुझे वो भी दिखाइएगा जिसमें हम सबकी जान है। हाँ बेटा, हाँ, क्यों नहीं, मैं सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा और सब कुछ सिखाऊंगा तुम्हें। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बेटा हो, बेटा नहीं तो नवासा ही सही, क्यों नहीं? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सारी चीजों के बारे में बताता हूँ और तुम्हें ये भी बताता हूँ कि वो जो तुम्हारी सुतेली माएँ हैं उनकी आंखें दोबारा लगानी भी पड़े तो किस दवाई के साथ दोबारा लगाई जा सकती है। तो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आंखें भी देता हूँ और सबकी जाने जिसमें है वो भी बताता हूँ और इसके बाद तुम आराम करना, फिर सुबह बाग में चलेंगे, ठीक है? ठीक है नाना अबू जी, अब पता चला ना कि आप मेरे कितने अच्छे नाना अबू हैं और मैं भी आपको बेटा ही बन के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। नाना अबू जी, आप फिक्र ना करें, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। ये देखो बेटा, ये जो तोते नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे करीबी रिश्तेदारों के हैं और इस कमरे के पीछे कमरा है, इसमें जितने भी तोते हैं सारे के सारे दूसरे जिन्नात की जाने हैं उसमें। वो जो पिंजरे में तोता है ना, उसमें तुम्हारी रानी माँ की जान है और इस कमरे में एक दवाई पड़ी है जो अपनी सुतेली माँ की आंखों को लगाकर वो आंखें लगाना चाहो तो आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकर जाना चाहो तो ले जा सकते हो और तुम आराम करो और सुबह फिर चलेंगे, ठीक है? अब मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से दवाई भी उठा लेता हूँ, आंखें भी ले जाता हूँ और मिट्टी के तेल से इन सबको आग लगा कर निकलूंगा, यहाँ से जलाकर राख कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा।
आपकी दुश्मन चुड़ैल की जान जिस तोते में कब्ज है वो तोता भी ले आया हूँ और पूरी बस्ती को बर्बाद करके आ गया हूँ। बल्कि आप तो देख ही नहीं सकती हैं। कोई बात नहीं, आप देख नहीं सकती हैं, मैं उसका भी हल करके आया हूँ और आपकी आंखों के सामने ही इसको तड़पा तड़पा कर कैसे मारूंगा और आपकी आंखों का हल भी मैं साथ लेकर आया हूँ। अभी आपकी आंखें ठीक कर देता हूँ। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बदले हम तुम्हें अपना वजीर खास बनाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ये वादा है मेरा तुमसे। बादशाह के पास जाओ और उसे जाकर मेरा पैगाम दो कि शहजादा करीम कह रहा है कि मुझे यहाँ पर आकर मिले। जान की माफी हो बादशाह सलामत, शहजादा करीम ने कहा है कि बादशाह मुझे यहाँ पर आकर मिले। मेरा कोई कसूर नहीं बादशाह सलामत, मेरी जान की माफी हो बादशाह सलामत। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दीजिए। ये गुस्ताखी उस नौजवान ने की है बादशाह सलामत। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस नौजवान की इस कदर हिम्मत, मैं उसका सर कलम करवा दूंगा। सिपाहियों, मेरे साथ चलो, अभी देखो मैं उसका क्या हश्र करता हूँ। मलका आलिया, हमारी शान में गुस्ताखी की गई है। उस नौजवान ने हमारी शान में गुस्ताखी की है। उस कब्बाहत ने कहा है कि बादशाह मुझे यहाँ पर आकर मिले, और वो बुला भी कहा रहा है जहाँ पर हम कुएं में उन चुड़ैलों को फेंक कर आए थे। वो नौजवान वहीं पर हमें बुला रहा है। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या कहती हैं आप, क्या करना चाहिए? बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, खुदारा उसकी बात मान लीजिए, वो जो भी कहता है मान लीजिए। जल्दी से चलें बादशाह सलामत, उसके पास जल्दी से चलें, वरना कुछ गलत हो जाएगा। बादशाह सलामत, जल्दी से चलें। मलका आलिया, इस नौजवान की हिम्मत तो देखो। एक तो इसने मुझे यहाँ पर बुलाया और ऊपर से इन चुड़ैलों को कुएं से निकाल लिया है। इसकी तो बहुत भयानक मौत होगी। बादशाह सलामत, मौत मेरी भयानक नहीं, बल्कि ये जो आपके साथ चुड़ैल आई है इसकी मौत भयानक होगी। मैं इसके साथ देखो करता क्या हूँ, तड़पा तड़पा कर मारूंगा आपके सामने। बादशाह सलामत, मुझे भी शहजादा करीम कहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मलका है मेरी, और चुड़ैले ये है जो तुम्हारे साथ है। यही चुड़ैले हैं जिन्हें तुमने कुएं से बाहर निकाला है। जी नहीं बादशाह सलामत, वो आपकी मलका नहीं बल्कि चुड़ैल है। यकीन नहीं आता तो ये देखिए, अभी देखिए मैं क्या करता हूँ इसके साथ। मुझे ना मारना, ना ना मुझे ना मारना, मुझे ना मारना, ना मुझे ना मारना, मुझे ना मारना। शहजादा करीम, मैं तुम्हारा इंसाफ देकर हार चुका हूं। मैं तुम्हारा और तुम्हारी रानी माओ का गुनहगार हूं। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, जो चाहे मुझे सजा दे सकते हो। बस मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, मुझे माफ कर दो। खुदारा मुझे बस माफ कर दो। मैं बादशाह होकर अपने हथियार फेंकता हूं और सब कुछ बेटा मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, मुझे माफ कर दो। अब्बाजान, आप ऐसी बात ना कीजिए। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, और सब ये उस चुड़ैल की साजिश थी। आपने कौन सा जानबूझकर किया है? हमें आपसे कोई शिकवा नहीं, हमें आपसे कोई गिला नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि जिसने आपको और हमारी रानी माओ को और इस नाचीज आपके फर्जंद को दोबारा मिला दिया है। मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बाप मुझसे माफी मांगे। अगर कहीं पर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो खुदारा मुझे माफ कर दीजिएगा अब्बाजान, क्योंकि मैं आपका ही बेटा शहजादा करीम हूँ अब्बाजान। शहजादा करीम, बेटा आइए मेरे साथ महल में चलते हैं, और आज के बाद सब कुछ आपके हवाले है, क्योंकि मेरा सब कुछ आपका ही तो है।
हमारे शहजादे करीम के लिए शहजादी कमल का पता किया जाए कि वो कहां पर रहती है, क्योंकि हमारे शहजादे करीम का दिल फिदा हो चुका है।